अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नुशे खान और आप देख रहे हैं डेली मुमताज़ डिजिटल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में कम उम्री की शादियों पर। पाकिस्तान में हर साल कम उम्री की बहुत सारी शादियां होती हैं, जिनकी वजह से पाकिस्तान को 18.2 अरब रुपए का नुकसान होता है। और ये नुकसान किस वजह से होता है? क्योंकि जो तालिबात होते हैं अपनी तालीम को खैराबाद कह देते हैं और जिसकी वजह से रोज़गार के मौके कम फ्राहम किए जाते हैं उनको। आज हम मौजूद है यूनिवर्सिटी में, यहाँ पर मौजूद स्टूडेंट से बात करेंगे कि आखिर वो इस बारे में क्या सोचते हैं और क्या कम उम्री की शादी मुनासिब है या नहीं। आइए देखें, ये डिपेंड करता है, बंदे पे खुद डिपेंड करता है। वैसे यूजुअली ये ख़वातीन में होता है, लेडीज़ में, कि वो शादी करके मतलब अपनी जॉब छोड़ देती हैं। क्योंकि हमारे यहाँ कल्चर ही ऐसा है कि लड़की घर से बाहर, मतलब सैडली ऐसा ही कल्चर है कि वो जॉब करे तो इसे मुनासिब नहीं समझा जाता, तो उसको इजाज़त नहीं होती। मोस्टली पूरी उम्र लगा देती हैं डॉक्टर बनने में और जब बन जाती हैं शादी करके तो घर में बैठ जाती हैं। इससे फ़र्क पड़ता है। पर मर्दों में मैं नहीं मानता ऐसी चीज़ है। कम उम्र में अगर मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ मेरी, अगर घर वाली शादी कर देते, मैं भी स्टूडेंट हूँ, पर इससे ऐसा इफेक्ट नहीं होगा। मैं स्टडी कंटिन्यू करूँगा, जॉब भी करूँगा, और मेरा नज़रिया यही है। लेकिन दो तरह की मैरिजेज होती हैं। एक होती है फोर्स, जिसमें लड़की को या लड़के को फोर्स किया जाता है कि आप कम उम्री में अब शादी कर लो, ठीक है। उसमें ये होता है कि आपके लड़की को अलाउ नहीं किया जाता, जैसे हमारे बैकवर्ड एरियाज़ में, पंजाब में, सिंध में, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा नेटिव एरियाज़ में ऐसा ही होता है। और उसमें फिर लड़की को इजाज़त नहीं होती आगे पढ़ने की और इस कम्प्लीटली हिट ऑन द डिफरेंट ट्रैक में उसकी चली जाती है लाइफ स्टाइल। एक होता है जब वॉलंटियरली आप शादी करते हो। दो स्टूडेंट्स हैं, इफ़ दे आर अगर 16, 17, 18 साल के हैं, इफ़ दे थिंक दे लव ईच अदर या उनके पेरेंट्स उनका अलाउ करते हैं तो वो शादी कर लेते हैं और साथ में अपनी आगे एजुकेशन बढ़ाना चाहते हैं, तो वाई नॉट। इट्स नॉट अ बैड थिंग या कोई सोशल टैबू नहीं है। बैलेंस नहीं है हर चीज़ में। शादी कर लें लेकिन बाद में पढ़ लें और पढ़ के उस चीज़ को इम्प्लीमेंट भी करें। अगर जिस तरह डॉक्टर्स अगर लड़कियां बन रही हैं उसके बाद अगर उनकी शादी हो जाती है तो दैट डजंट मीन कि आप उसको घर में बिठा दें। उनने अगर एक तालीम ली है, गवर्नमेंट ने उन पर खर्च किया है, दे हैव द राइट, गवर्नमेंट का राइट है कि उससे आप वापस भी उनसे लें। हमारी जो भी रिसेंटली ब्रेन ड्रेन सिचुएशन हुई है, सारी जो इंटेलेक्चुअली इलीट क्लास होती है स्टूडेंट्स की, वो सारी बाहर चली जाती हैं। तो उससे हमारे गवर्नमेंट ने इनपुट दिया होता है, गवर्नमेंट स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, उनका शेयर जो है उनको वापस नहीं मिलता। अगर पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में देखा जाए तो उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी ये है कि पॉपुलेशन पहले से ज़्यादा है और रिसोर्सेज हमारे पास जो है वो पहले से ही कम है। तो अगर इस तरह का ट्रेंड रहा, जो कि हमारी फर्टिलिटी रेट 3.9 था पहले, चलो अब तो हो गया 2.4 तक, लेकिन ये भी हमारे जो रिसोर्सेज हैं हमारे पास एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज, उसके मुताबिक देखा जाए तो ये भी ज़्यादा है। तो मैं कहता हूँ कि जो ट्रेंड है कि पहले मतलब छोटी उम्र में शादी, फिर ज़ाहिर बात है जब छोटी उम्र में शादी करती है, चाहे वो गर्ल्स होती है चाहे वो बॉय होता है, तो उनको फिर यूनिवर्सिटी आना या तालीम का जारी रखना जो है वो मुश्किल हो जाता है। औरत के लिए, जैसे कि हमारे माशरे में एक चीज़ है कि औरत के लिए ये होता है कि जब वो शादी कर लेती है तो यूनिवर्सिटी में आना वैसे भी एक मायूब समझा जाता है। मतलब एक नॉर्म्स है, एक सोसाइटी का एक कल्चर बना हुआ है। तो या तो फिर इस ट्रेंड को, इस नॉर्म्स को बिल्कुल इरेडिकेट करें, बिल्कुल एबॉलिश करें कि आप यूनिवर्सिटीज़ में ये कल्चर बिल्कुल आम करें कि अगर शादीशुदा भी आ रही है, वो अपने, अगर हो सकता है बच्चे हैं तो उनको भी साथ ले आके एक क्लास में आ रही है, तो या तो इसको ख़त्म करें, जो कि मुझे नहीं लगता कि इतना जल्दी ख़त्म हो। तो या फिर ये है कि आप जो दूसरी साइड है उस पर आप काबू करें कि आप छोटी उम्र में शादी को रोकें। और ये तो ज़ाहिर बात है एक स्टेट का जो है प्रेरोगेटिव है कि वो इसको बाई लॉज जो है वो स्ट्रिक्ट लॉज के थ्रू इसको जो है ख़त्म करे, ताकि ये जो नुकसान हो रहा है, चाहे वो हमारी इकॉनमी की साइड पे हो रहा है, हमारी सोशल सोसाइटी के ऊपर बर्डन है, हमारे रिसोर्स के ऊपर बर्डन आ रहा है, वो सारा जो है ख़त्म हो। आई थिंक कि कम उम्र में शादी को अगर हम सिर्फ इकॉनमी के साथ जोड़ लें तो ये बहुत ही नैरो स्कोप हो जाएगा। इसको हम बहुत ज़्यादा नैरो कर लेंगे, क्योंकि शादी ना करना और फिर कहना कि हमारी इकॉनमी जो है वो बूस्ट कर जाएगी, दिस इज़ नॉट द अल्टीमेट सोल्यूशन फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स। बिकॉज आई थिंक अगर जल्दी एज में हमारे पास शादी हो जाएगी तो बहुत सारे जो हमारे पास मसाइल हैं सोसाइटी के वो भी कम हो जाएंगे, जिस तरह ये ज़िना वगैरह है और जिस तरह फ्रस्ट्रेशन है हमारी सोसाइटी में। और इसी फ्रस्ट्रेशन की वजह से हम लोग जो है स्टूडेंट्स जो हैं वो अपना करियर ओरिएंटेड नहीं होते हैं, क्योंकि उनके अंदर इट्स अ ह्यूमन नेचर, सेक्शुअली वो लोग बहुत ज़्यादा अराइज किस्म का फील करते हैं। दैट्स वाई आई थिंक सो कि सिर्फ इकॉनमी को शादी के साथ रिलेट कर देना इज़ नॉट अ गुड थिंग। अच्छा, मुझे बताइएगा, पाकिस्तान में बहुत सारी बारे में क्या कहती है, तब कम उम्र की शादी या नहीं, आई थिंक सो पढ़ना ना पढ़ना ये तो एक इंडिविजुअल चॉइस है। अगर कोई पढ़ना चाह रहा है तो वेल एंड गुड, अगर कोई नहीं पढ़ना चाह रहा तो तब भी उसकी अपनी चॉइस है।
यस, बट फोर्स नहीं करना चाहिए। जी व्यूअर्स, लोगों से हमने बात की और उनकी ओपिनियन आपने जानी होगी, सुनी होगी। आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है, कम उम्र में शादी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? क्योंकि पाकिस्तान को इससे काफ़ी नुकसान होता है। रोज़गार के मौके जो होते हैं कम फ्राहम होते हैं, क्योंकि जो तालिबात होते हैं वो अपनी तालीम छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से वो अनपढ़ रह जाते हैं। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अपनी होस्ट नुसरत खान को दीजिएगा इजाज़त। देखते रहिएगा डेली मुमताज़ डिजिटल।